दोस्तों, ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। ये हम सब जानते हैं, बट ऐसा करते नहीं हैं। कई बार हो सकता है कि आपके जो फैसले हो वो गलत साबित हो जाए। आपके फैसले किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं। आपने करियर स्पेसिफिक कोई फैसला ले लिया, आप वहाँ पर गलत साबित हो गए। आपने रिलेशन स्पेसिफिक कोई फैसला ले लिया, आप वहाँ पर गलत हो गए। देखिए, गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान गिरता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इंसान गिर के उठता कैसा है वो बहुत बड़ी बात है। इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। जब भी वो गिर जाए, कोशिश करो, अपना पूरा दम लगाओ और वापस से खड़े हो जाओ। आज हम एक बहुत ही इंस्पिरेशनल फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जब भी हमारा डाउनफॉल आता है, हमको वहाँ पर गिव अप नहीं करना होता है। हमको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, बाउंस बैक करना पड़ता है, ताकि हम अपने लाइफ में और भी आगे कुछ अचीव कर पाएँ। ये जो मैं फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, ये मैं एनिमल किंगडम से भी रिलेट कर सकते हो, आप इसको ह्यूमन लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, बट ये जो कहानी स्पेसिफिकली है वो है बर्ड किंगडम से। आपको पता है बर्ड किंगडम का एक ही किंग होता है, बाज। बाज की क्वालिटीज़ इतनी सारी होती है, बाज की नज़रें इतनी तेज़ होती है कि वो झट से किसी भी शिकार को पकड़ लेता है और उसको अपना भोजन बना लेता है। बट देखो, जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर्स होती है, अगर सोचो कोई इंसान बहुत ऊंचाई पर होता है, अपने पीक पर होता है, और पीक से जब वो गिरता है तो वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। ऐसे ही ये कहानी आपको लेसन देने वाला है। बाज अपने शार्प पंजों से, अपने शार्प चोंच से बहुत शिकार करता है। कई टाइम गुजर जाता है। ऐसे ही शिकार करते करते उसके लाइफ के 40 साल कंप्लीट हो जाते हैं। जानते हो दोस्तों, 40 साल में बाज के लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब आप समझो कि ये ट्विस्ट क्या है। आपको इस ट्विस्ट को एनालाइज करना है और समझना है कि आप अपने फेलियर्स में यहाँ पर क्या डिसीजन लेते हैं। बाज जैसे ही 40 साल का हो जाता है, बाज का जो औसतन उम्र होती है वो 70 से 80 साल के बीच में कहीं पर होती है। तो आप समझो कि 40 साल में अगर उसकी लाइफ में कोई ट्विस्ट आ रहा है तो वो मिड लाइफ में है। वहाँ पर होता क्या है बाज के साथ, जैसे ही 40 साल गुजर जाते हैं, 40 साल में वो शिकार करने के बाद, पंजों से शिकार को पकड़ने के बाद, उसके पंजे, उसके चोंच सब कमज़ोर होने लग पड़ते हैं। और जैसे हमारे नाखून बढ़ते जाते हैं, उनके भी चोंच और पंजे बढ़ते जाते हैं, और एक टाइम पे 40 साल की उम्र पे वो सारे के सारे बैंड होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से बाज अच्छे से शिकार नहीं कर पाता है, और वो आसमान को देखता है और उड़ना चाहे भी नहीं उड़ सकता है। क्यों? क्योंकि 40 साल की उम्र पे उसके पंजे तो बैंड हो ही जाते हैं, चोंच भी बैंड हो जाता है, बट उसके पंख भी इतने फैल जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि उसके शरीर में बोझ जैसे वो लगने लग पड़ते हैं। अब 40 साल की उम्र में उस बाज के पास हमेशा एक चॉइस होती है कि वहाँ पर भूखे भूखे वो मर जाए या फिर बाउंस बैक करे। अब ऐसे में प्रकृति ने बाज को ऐसा बनाया है, और प्रकृति में बाज इस तरीके से ढल गया है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। वो बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। जानते हो दोस्तों, वो क्या करता है? बाज अपने उस एरिया से उड़ता है और अपने ही एरिया के सबसे ऊंचे पर्वत में जाके वो डेरा डाल देता है। और ऊंचा पर्वत में जाने के बाद वो एक ऐसा एरिया ढूंढता है जहाँ पर पत्थर बहुत बड़े बड़े हो। बाज वहाँ पर चुप कर देता है। 40 साल की उम्र में जब बाज को दिखते हैं कि मेरे नाखून मुड़ चुके हैं, मेरे होंठ, मेरे चोंच कमज़ोर पड़ चुके हैं, तो वो अपने चोंच को बड़े से पत्थर में पटक पटक के इतना तकलीफ सहता है, इतना तकलीफ सहता है कि एक टाइम पे वो चोंच टूट जाते हैं। चोंच टूटने के बाद सोचो दोस्तों, एक बाज को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। सेम ऐसे ही वो अपने नाखूनों के साथ करता है। पत्थर में उन्हें रगड़ता है, इतना रगड़ता है कि उसके पंजों से खून निकलने लग पड़ता है, और वो आफ्टर ऑल सारे के सारे नाखून तोड़ देता है। अब कुछ 6 महीने का ये दर्द सहने के बाद, 6 महीने के बाद उसका चोंच फिर से वापस आ जाता है, और नाखून भी फिर से शार्प एक नए नाखून बन के निकल जाते हैं। 6 महीनों का दर्द सहने के बाद अभी भी पिक्चर ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। अब बाज अपने उन्हीं पंजों से, अपने उन्हीं चोंच से, अपने जो पंख थे जो भारी हो गए होते हैं, जो काम के अब नहीं रह गए होते हैं, उन्हीं अपने ही चोंच से उन्हीं पंखों को कुरेद के खाली करता है। और जब वो हल्का फील करने लग पड़ता है, वापस से 40 साल से फिर से एक नई जर्नी शुरू कर देता है, जैसी जर्नी उसने पहले और दूसरे साल से शुरू की होगी। बाज का ये जो बाउंस बैक करने की एटीट्यूड थी, इसी ने उसको 30 साल और बर्ड किंगडम में राज करने के लिए फिर से जवान कर दिया।
तो बर्ड किंगडम के ऊपर बाज अगले 30 साल और राज करता है और शिकार करता है। इस कहानी से बहुत कॉमनली हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि जब भी आप गिर जाओ तो आपको अपने अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए। आपको ढूंढने चाहिए कि आप कैसे फिर से उठ सकते हो, कैसे फिर से बाउंस बैक कर सकते हो। देखो दोस्तों, गिरना आपके हाथ पे नहीं है, गिरना कभी भी आपके हाथ में नहीं था, फेलियर आपके हाथ में कभी भी नहीं था। बट फेलियर से आप क्या लर्न करते हो, उसके बाद बाउंस बैक कैसे करते हो, वो हमेशा हमारे हाथ में होता है। हमेशा हम बाउंस बैक कर सकते हैं।